चलिए आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। दौलत बनाने का जो एक पारंपरिक रास्ता हमें सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, थोड़ा थोड़ा बचाओ और फिर मान लीजिए 60-65 की उम्र में जाके रिटायर हो जाओ। तो ये रास्ता एक सपने जैसा लगता है या एक जाल जैसा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि जो रास्ता हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है, लेखक एमजे डिमार्को उसी को असल में सबसे बड़ा जाल बताते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी नजर में ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी जवानी को गिरवी रखकर बुढ़ापा खरीदना। बिल्कुल। आज हमारे पास एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन पर आधारित कुछ दिलचस्प नोट्स हैं और ये नोट्स साफ साफ कहते हैं कि ये कोई अच्छा महसूस कराने वाली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पैसे, करियर और समय के बारे में हमारी सोच पर एक हार्ड रीसेट जैसा है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जवानी में ही दौलत और आज़ादी दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, ना कि बुढ़ापे में। एकदम सही। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद इन्हीं विचारों को गहराई से समझना है। हम उन 3 सड़कों का नक्शा देखेंगे जिन पर हम सब जाने अनजाने में चल रहे हैं: साइड वॉक, स्लो लेन और फिर फास्ट लेन। हम ये भी जानेंगे कि धीरे धीरे अमीर बनो वाली जो लोकप्रिय सलाह है वो अक्सर काम क्यों नहीं करती, और एक ऐसा बिजनेस बनाने का असली फॉर्मूला क्या है जो आपके समय को आपकी कमाई से पूरी तरह से अलग कर दे। तो ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ आराम नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में नियंत्रण और आजादी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए फिर इस नक्शे को खोलते हैं। पहली सड़क है साइड वॉक। ये तो नाम से ही थोड़ी खतरनाक लग रही है। और ये है भी। साइड वॉक पर चलने वाले लोग, आप समझिए, आज के लिए जीते हैं। भविष्य की कोई योजना नहीं होती। पहले खर्च करो, बाद में सोचो। हाँ बिल्कुल। उनकी जिंदगी या तो किस्मत पर या नौकरी पर या फिर दूसरों पर निर्भर होती है। और नतीजा क्या होता है? वित्तीय तनाव और महीने के अंत में खाली जेब। ये तो बहुत सीधा साधा है और शायद हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं जो इस रास्ते पर है। लेकिन दूसरा रास्ता ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि समाज, हमारे माता पिता, हमारा पूरा सिस्टम हमें इसी पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्लो लेन। हाँ, स्लो लेन समाज का पसंदीदा रास्ता है। कॉलेज जाओ, एक अच्छी डिग्री लो, एक स्थिर नौकरी करो, अपनी आमदनी का 10 से 15% बचाओ, उसे इंडेक्स फंड में लगाओ और 40-50 साल बाद रिटायर हो जाओ। ये रास्ता सुरक्षित है, अनुमानित है और जैसा कि स्रोत कहता है, दर्दनाक रूप से धीमा है। लेकिन इसमें बुराई क्या है? ये एक जिम्मेदार तरीका ही तो लगता है। आप बचत कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। ये साइड वॉक से तो लाख गुना बेहतर है। बेहतर जरूर है, लेकिन आजादी का रास्ता नहीं है। स्लो लेन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये आपके समय के बदले आपको पैसे देता है। अच्छा। आपकी आमदनी आपके काम के घंटों से बंधी होती है। आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन यानी समय बेच रहे हैं। ये आजादी को तब तक के लिए टाल देता है जब तक आपके सबसे अच्छे, सबसे ऊर्जावान साल बीत नहीं जाते। सही बात है। 65 की उम्र में करोड़पति बनकर कोई क्या ही करेगा जब दुनिया घूमने की ऊर्जा ही ना हो। वही तो। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे अलग रास्ता, फास्ट लेन। ये क्या है? ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम तो नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। फास्ट लेन का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि तेजी से दौलत बनाना है। इस रास्ते की आप समझे सोच ही अलग है। यहाँ मकसद है एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो अपने आप बढ़ सके, स्केलेबल हो। हाँ, जो लाखों लोगों की कोई जरूरत पूरी करे और सबसे बड़ी बात, जो आपकी कमाई को आपके काम के घंटों से आजाद कर दे। तो यहाँ आप अपने बॉस को नहीं बल्कि अपने बिजनेस को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। यहाँ सारा खेल लिवरेज का है ना? स्रोत में शब्द का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे ऐसे समझिए, आप एक भारी पत्थर को हाथों से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये हुई स्लो लेन की मेहनत। या फिर आप एक लंबा डंडा और एक छोटा पत्थर इस्तेमाल करके उसे आसानी से उठा सकते हैं। वो डंडा ही लीवरेज है। अच्छा। बिजनेस में आपका सिस्टम, आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड वही डंडा है। ये आपके प्रयासों के असर को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसका मतलब है कि वो सारी सलाह जो हम बचपन से सुनते आए हैं वे फास्ट लेन के हिसाब से गलत हैं। जैसे बस कड़ी मेहनत करो। मेरे माता पिता तो हमेशा यही कहते थे। लेखक का तर्क है कि ये सलाह अधूरी है। देखिए, कड़ी मेहनत की एक सीमा होती है ना? एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। सही बात है। फास्ट लेन
ये नहीं कहता कि मेहनत मत करो, बल्कि ये कहता है कि अपनी मेहनत को एक सिस्टम बनाने में लगाओ, ना कि सिर्फ घंटे बेचने में। तो बात ये नहीं कि मेहनत बुरी है, बल्कि ये कि आप उस मेहनत को कहाँ लगा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और अपने जुनून का पीछा करो। वली सलाह का क्या, वो तो आजकल बहुत लोकप्रिय है। हाँ, और लेखक के हिसाब से ये सलाह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। वो कहते हैं कि ये मानकर चलना कि आपके जुनून की बाजार में कोई कीमत भी होगी, ये एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर आपका जुनून टोकरियां बुनना है, लेकिन किसी को टोकरियां खरीदनी ही नहीं है तो आप भूखे मरेंगे। फास्लिन कहता है, अपने जुनून का पीछा मत करो, बल्कि देखो कि लोगों की जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों को पूरा करने को अपना जुनून बना लो। तो पैसा जुनून के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे भागता है। एकदम सही। ये पैशन वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि वही करो जिसमें दिल लगता है। तो क्या लेखक ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें पसंद ना हो, सिर्फ इसलिए कि बाजार को उसकी जरूरत है? नहीं, उनका मतलब ये है कि जुनून और जरूरत के बीच एक संतुलन खोजना होगा। जुनून आपकी गाड़ी का ईंधन है जो आपको मुश्किल समय में चलाता रहेगा, लेकिन गाड़ी को सड़क पर चलना होगा और वो सड़क है बाजार की जरूरत। समझ गई। और कम खर्च करो, ज्यादा बचाव वाली स्लो लेन की रणनीति। लेखक कहते हैं कि ये रणनीति आपको बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देती है, जैसे शेयर बाजार का प्रदर्शन, महंगाई या आपकी नौकरी की सुरक्षा। तो आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हाँ, फास्टलेन कोई रक्षात्मक खेल नहीं है, ये एक आक्रामक खेल है। ये बचाने पर नहीं, ज्यादा कमाने पर केंद्रित है। तो स्लो लेन में सवाल होता है, मैं प्रति घंटे ज्यादा कैसे कमा सकती हूँ, चाहे वो प्रमोशन हो या कोई साइड किक। लेकिन फास्टलेन में सवाल पूरी तरह बदल जाता है, मैं घंटों का व्यापार किए बिना कैसे कमा सकती हूँ। और यही असली गेम चेंजर है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब एक फास्टलेन बिजनेस बनाने में है। लेकिन हर बिजनेस फास्टलेन बिजनेस नहीं होता। इसके लिए लेखक एक फॉर्मूला देते हैं जिसे सेंट कहा जाता है। सेंट दिलचस्प है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है सी। मैं अंदाजा लगा रही हूं कि इसका मतलब कैपिटल यानी पूंजी होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा तो चाहिए। यह एक आम सोच है, पर यहां सी का मतलब कुछ और है, और शायद ज्यादा जरूरी भी। सी है कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ, लेखक कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है, तो आप फास्टलेन पर नहीं हैं। क्या आपके बिजनेस की कीमत, उसका वितरण और उसके फैसलों पर आपका पूरा नियंत्रण है? अच्छा, या आप किसी और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है जो कभी भी अपने नियम बदल सकता है? बिल्कुल। जैसे कि कोई यूट्यूबर जो पूरी तरह से यूट्यूब के एल्गोरिदम पर निर्भर है, या कोई अमेज़न सेलर। एकदम सही उदाहरण। आप उनके मैदान में उनके नियमों से खेल रहे हैं। फास्टलेन पर चलने के लिए ड्राइवर सीट पर आपका होना जरूरी है। ठीक है, पूरा नियंत्रण। अगला है ई। ई है एंट्री, यानी आपके बिजनेस में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। लेखक का तर्क है कि जिन बिजनेसों को शुरू करना बहुत आसान होता है, उनमें सफलता मिलना लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि अगर कोई भी इसे कर सकता है तो हर कोई इसे करेगा। हाँ, और उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मुनाफा खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर बिजनेस का दरवाजा सबके लिए खुला है, तो वहां एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन जैसा हाल हो जाता है। समझ गई। लेकिन मान लीजिए हमने कोई ऐसा मुश्किल बिजनेस ढूंढ भी लिया, तो अगला कदम, मुझे लगता है यहीं पर एन यानी नीड की भूमिका आती होगी। आपने सही पकड़ा। एन का मतलब है नीड। क्या आपका बिजनेस किसी की वास्तविक जरूरत या समस्या को हल करता है? लोग उन बिजनेस को पैसा देते हैं जो उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, उन्हें बेहतर महसूस कराते हैं या उनका समय बचाते हैं। बिल्कुल। बिजनेस पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बिजनेस वैल्यू देने के बारे में है। पैसा उस वैल्यू का एक नतीजा मात्र है। तो अपने जुनून का पीछा करो की जगह दूसरों की शिकायतों का पीछा करो। जहां समस्या है वहां अवसर है। ठीक है, जरूरतें जुनून से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब टी का मतलब है टाइम। टाइम। और ये शायद सबसे जरूरी है। क्या आपकी आमदनी आपके काम के घंटों से आजाद है? क्या आपका सिस्टम आपके बिना काम कर सकता है? क्या आप सोते समय भी कमा सकते हैं? अगर आपका बिजनेस तभी पैसा कमाता है जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ये नौकरी ही है। बस आपने खुद को नौकरी पर रख लिया है। हाँ, ये फास्टलेन नहीं है। तो एक फ्रीलांस डिजाइनर जो घंटे के हिसाब से काम करती है, वो फास्टलेन पर नहीं है, भले ही वो बहुत कमाती हो। लेकिन अगर वही डिजाइनर
ऐसी डिजाइन टेम्पलेट्स बनाकर बेचती है जिन्हें हजारों लोग खरीद सकते हैं। वो फास्ट लेन पर है। एकदम सही। और आखिर में एस, स्केल। स्केल। क्या आप अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं? क्या आप एक समय में हजारों या लाखों ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं? एक समोसे वाला, मान लीजिए, 1 घंटे में 50 समोसे बेच सकता है। ये स्केलेबल नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी समोसे की खास चटनी की रेसिपी को पैक करके बेचना शुरू कर दे, जिसे देश भर में भेजा जा सके, तो वो सोते सोते भी हजारों बोतलें बेच सकता है। वाह, ये सेंट एस फ्रेमवर्क तो सिर्फ बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिकता बदलने के बारे में है। स्रोत सामग्री, नौकरी की मानसिकता और फास्ट लेन की मानसिकता के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताती है। हाँ, नौकरी वाला सोचता है मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, जबकि फास्ट लेन वाला सोचता है मैं वैल्यू कैसे प्रदान करूं। और नौकरी वाला कहता है पहले अनुभव चाहिए, जबकि फास्ट लेन वाला कहता है मैं करके सीखूंगी, अनुभव रास्ते में मिल जाएगा। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो मुझे लगता है वो ये है, नौकरी की मानसिकता में समय बराबर पैसा होता है, जबकि फास्ट लेन की मानसिकता में सिस्टम बराबर पैसा होता है। दौलत सिस्टम से बनती है, नौकरियों से नहीं। ये शायद इस किताब का सबसे मजबूत सबक है। बिल्कुल। ये सिस्टम आपके लिए काम करने वाले कर्मचारी की तरह हैं, जो कभी सोते नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेते और कभी शिकायत नहीं करते। इन सिस्टम के उदाहरण हैं सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एप्स, ब्रांड्स, ऑनलाइन कोर्सेज। एक बार जब आप इन्हें बनाने में कड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो ये आपके बिना भी काम कर सकते हैं। हाँ, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और समय के साथ आपके परिणामों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आसान नहीं है। लेखक ने उद्यमिता को बहुत ईमानदारी से पेश किया है, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत जरूरी सच्चाई है। फास्ट लेन का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत को एक ऐसे सिस्टम में लगा रहे हैं जो आपको भविष्य में लिवरेज देगा, ना कि सिर्फ 1 घंटे की तनख्वाह। ये शुरुआत में स्लो लेन से भी ज्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल है, इसके लिए अनुशासन चाहिए और आपको सफलता से पहले कई बार असफल होना पड़ेगा। और आराम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात थोड़ी कठोर लगती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आज आपको आराम दे रही है, जैसे काम के बाद नेटफ्लिक्स देखना या वीकेंड पर घूमना, वही चीज़ आपको अपनी आज़ादी बनाने से रोक रही है। तो फास्ट लेन का रास्ता त्याग मांगता है। हाँ, लेकिन ये त्याग कुछ सालों का होता है, पूरी जिंदगी का नहीं। और अगर कोई इन चुनौतियों का सामना करता है तो इनाम भी बहुत बड़ा है। और वो इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, है ना? पैसा तो बस एक हिस्सा है। असली इनाम है आज़ादी की तिकड़ी। पहला, समय की आज़ादी। ये तय करने की आज़ादी कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे। दूसरा, लोकेशन की आज़ादी, कहीं से भी काम करने की आज़ादी। और तीसरा, वित्तीय आज़ादी, पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से मुक्ति। और ये सब रिटायरमेंट की उम्र से बहुत पहले। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें जो सामने आती हैं। पहली, पैसा मेहनत के पीछे नहीं बल्कि वैल्यू के पीछे आता है। सही। और दूसरी बात, समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, पैसा नहीं। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन समय सिर्फ जाता है। तीसरा, नौकरियां आपकी आमदनी को सीमित करती हैं, सिस्टम नहीं करते। एक नौकरी में आपकी कमाई की एक सीमा होती है, लेकिन एक अच्छे स्केलेबल सिस्टम की कोई सीमा नहीं होती। चौथा, असली दौलत स्केल और लिवरेज से बनती है, यानी ज्यादा लोगों तक पहुंचना और अपने प्रयासों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाना। और आखिरी बात, जो शायद सबसे असहज करने वाली है, कि आज का आराम अक्सर कल की आज़ादी की कीमत पर आता है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत सामग्री के अंत में कहा गया है, ये रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि 40 साल इंतजार करने के बजाय उस आज़ादी को 10 साल या उससे भी कम समय में कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो जिंदगी की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, स्रोत आराम और आज़ादी को एक दूसरे के विपरीत रखता है, तो विचार करने वाली बात यह है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी एक आरामदायक आदत है जो शायद अनजाने में आपकी वित्तीय आज़ादी की राह में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।